प्लेट साइज कैसे चूज करें? प्लेट अर्थिंग में सही प्लेट साइज चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है अर्थ रेजिस्टेंस कितना कम होगा। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? कॉपर प्लेट 600 बाय 600 बाय 3.15 मिलीमीटर्स, जीआई प्लेट 600 बाय 600 बाय 6 मिलीमीटर्स। अब सिलेक्शन कैसे करें? अगर लोड छोटा है तो स्टैंडर्ड प्लेट साइज FUNCH होता है, लेकिन अगर लोड बड़ा है या इंडस्ट्रियल सेटअप है तो या तो प्लेट साइज बढ़ाओ या मल्टीपल प्लेट्स पैरेलल में यूज करो। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। सॉइल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। ड्राई सॉइल टू बिगर प्लेट चाहिए, मॉइस्ट सॉइल टू नॉर्मल प्लेट काम करेगा। प्लेट बड़ा या ज्यादा लगाओ तो रेजिस्टेंस कम होगा तो सेफ्टी ज्यादा। नैनो कार्बन अर्थिंग क्या होती है? नैनो कार्बन अर्थिंग एक एडवांस्ड अर्थिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड के आसपास नैनो कार्बन बेस्ड कंडक्टिव कंपाउंड यूज किया जाता है। नैनो कार्बन मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, जिससे अर्थ रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। इस सिस्टम में आमतौर पर कॉपर बॉन्डेड इलेक्ट्रोड जमीन में इंस्टॉल किया जाता है और उसके आसपास नैनो कार्बन कंपाउंड भरा जाता है। यह कंपाउंड मॉइस्चर को रिटेन करता है और सॉइल की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से अर्थिंग सिस्टम स्टेबल, लो रेजिस्टेंस और लॉन्ग लाइफ वाला बन जाता है। नैनो कार्बन अर्थिंग का यूज अक्सर टेलीकॉम टावर्स, सब स्टेशंस, डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में किया जाता है। नैनो कार्बन अर्थिंग नैनो कंडक्टिव मटेरियल की मदद से अर्थ रेजिस्टेंस कम करके इक्विपमेंट को बेहतर प्रोटेक्शन देती है। बेंटोनाइट अर्थिंग क्या होती है? बेंटोनाइट अर्थिंग एक विशेष प्रकार की अर्थिंग प्रणाली है जिसमें बेंटोनाइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। बेंटोनाइट एक प्राकृतिक क्ले है जो पानी को सोख कर फूल जाती है और लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। जब अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास बेंटोनाइट भरा जाता है तो मिट्टी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यह खासकर सूखी या पथरीली जमीन में उपयोगी है, जहां सामान्य अर्थिंग से कम रेजिस्टेंस पाना मुश्किल होता है। बेंटोनाइट अर्थिंग से अर्थ रेजिस्टेंस स्थिर रहती है और मेंटेनेंस भी कम होता है। मिट्टी की चालकता बढ़ाने के लिए बेंटोनाइट का उपयोग करके की गई अर्थिंग ही बेंटोनाइट अर्थिंग कहलाती है। इमरजेंसी अर्थिंग। इमरजेंसी अर्थिंग का यूज होता है जब सिस्टम में अचानक फॉल्ट आ जाए और तुरंत सेफ्टी चाहिए हो। जब इंसुलेशन फेल होता है या मेटल बॉडी लाइव हो जाती है तो शॉक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में टेम्परेरी अर्थिंग कनेक्शन लगाया जाता है ताकि फॉल्ट करंट सीधे ग्राउंड में चला जाए। इसमें यूज होते हैं अर्थिंग रॉड या क्लैंप, हैवी कॉपर GI वायर, प्रॉपर कनेक्शन टू अर्थ पॉइंट। ये मोस्टली मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन कंडीशन में यूज होता है। इंपॉर्टेंट बात, कनेक्शन टाइट और प्रॉपर होना चाहिए, वरना सेफ्टी रिस्क बढ़ सकता है। इमरजेंसी अर्थिंग बराबर तुरंत सेफ पाथ, ताकि करंट इंसान से नहीं ग्राउंड से जाए। टाइप्स ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड्स। अर्थ इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर होता है जो फोल्ड करंट को सेफली जमीन में भेजता है। सबसे प्लेट जमीन के अंदर दबाई जाती है, ये ट्रेडिशनल अर्थिंग मेथड है। पाइप इलेक्ट्रोड, GI पाइप को ग्राउंड में लगाया जाता है, ये सबसे कॉमन और इकोनॉमिकल मेथड है। रोड इलेक्ट्रोड, कॉपर या स्टील रोड सीधे जमीन में ड्राइव की जाती है, रॉकी सॉइल में ज्यादा यूज होता है। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड, लॉन्ग मेटल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जमीन में बिछाया जाता है, सब स्टेशंस में इसका यूज ज्यादा होता है। सिंपल याद रखो, डिफरेंट सॉइल और एप्लीकेशंस के हिसाब से डिफरेंट अर्थ इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। अर्थ शेल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। जब फोल्ड करंट अर्थ इलेक्ट्रोड से ग्राउंड में जाता है तो उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक अर्थ सेल्स बनते हैं। हर सेल करंट को थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस देती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास वाले सॉइल में होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, हर नई अर्थ सेल का रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है। इसीलिए अर्थिंग इंप्रूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोड के आसपास की सॉइल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉइस्ट सॉइल, बेंटोनाइट, चारकोल और सोल्ट अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। सिंपल याद रखो, मैक्सिमम अर्थ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड के पास होती है, दूर जाते जाते उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड टेस्टिंग। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट चेक करता है कि अर्थिंग सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं। इस मेथड में 3 कनेक्शंस यूज होते हैं: अर्थ इलेक्ट्रोड, करंट स्पाइक, पोटेंशियल स्पाइक। सबसे पहले करंट स्पाइक से ग्राउंड में करंट फ्लो कराया जाता है, फिर पोटेंशियल स्पाइक वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है। अर्थ टेस्टर फिर वोल्टेज और करंट के आधार पर अर्थ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अगर रेजिस्टेंस कम हो तो अर्थिंग अच्छी मानी जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो शॉक और फॉल्ट करंट का खतरा बढ़ सकता है। सिंपल वर्ड्स में अर्थ टेस्टिंग बताता है कि आपका ग्राउंडिंग सिस्टम सेफ है या नहीं।